Hello everyone, welcome to P Academy. In this video, we are going to study about what is electric charge and electric current. आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसा कि हम सभी जानते हैं, एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम सिंपली चार्ज भी कहते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और इसे हम कूलम में मेजर करते हैं. चार्ज दो टाइप्स के होते हैं. प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं. चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है. और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड सिस्टम हो तो उसमें एलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है. इस स्टेटमेंट को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं. एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि नेचर में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है -1.602 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी वैल्यू Q = n टाइम्स E को सेटिस्फाई करेगी, वेयर n इज द एनी इंटीजर. इस स्टेटमेंट को हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी. दैट इज, अगर किसी पार्टिकल पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट होता है. नॉर्मली हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. कन्वेंशन ये है कि कैपिटल Q से हम कांस्टेंट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल q से या QT से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ सपोज एक बैटरी है जिसके टर्मिनल्स को वायर से कनेक्ट किया गया है. R एक रेसिस्टेंस है और P एक पॉइंट है. सपोज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q1 चार्ज और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से -Q2 चार्ज वायर में मूव कर रहे हैं. अगर हम पॉइंट P को थोड़ा और डिटेल में ड्रा करें तो you can see that charge Q1 is entering from left hand side and charge Q2 is entering from right hand side. जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है. पॉइंट P पर जो कंडक्टर की एरिया है उसको ग्रे कलर से शेड किया गया है. अब क्वेश्चन ये है कि वी वांट टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across this shaded cross section. Motion of charges creates electric current. चार्जेज का जो मोशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब यहाँ जो चार्ज है Q1 और Q2 वह पॉइंट P से हो करके पास कर रहा है और हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पॉइंट P पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास हुआ. अगर Q1 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई किया गया है और -Q2 बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई किया गया है, सो द नेट चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन दैट इज एट पॉइंट P डेल्टा Q = +Q1 - -Q2. अगर इस डेल्टा Q चार्ज को क्रॉस करने में डेल्टा T टाइम लग रहा हो तो वी डिफाइन एवरेज करंट ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा T एच I = डेल्टा Q / डेल्टा T. करंट की जो यूनिट होती है वह एम्पियर होती है और इसको फ्रेंच फिजिसिस्ट AM एम्पियर के नाम पर रखा गया. अब अगर पॉइंट P को DQ चार्ज DT टाइम में क्रॉस कर रहे हो
तो we define instantaneous current I as dq by dt. So mathematically we define the electric current at a specific point flowing in a specified direction as the instantaneous rate at which net positive charge is moving past that point in the specified direction. तो करंट की जो यूनिट होती है वह एम्पियर होती है और एक एम्पियर की वैल्यू 1 कूलम पर सेकंड होती है। अब अगर हमें करंट की वैल्यू पता है और हम टाइम इंटरवल टी नॉट एंड टी के बीच टोटल चार्ज या नेट चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो वी यूज इक्वेशन Q इज इक्वल टू इंटीग्रल टी नॉट टू टी आई डी टी। यानी अगर हम चार्ज ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं देन सिंपली वी इंटीग्रेट द करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। It is conventional to choose the direction of current as the direction of flow of positive charge or opposite to the flow of negative charge. अब जो करंट की डायरेक्शन होती है वह मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलग होती है या मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिस कन्वेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस कन्वेंशन को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था। वी नाउ नो दैट करंट इन मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है वह इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, बट द कन्वेंशन इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वी विल फॉलो इट। इसके बावजूद भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कन्वेंशन इंट्रोड्यूस किया था उसको हम आज भी फॉलो करते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग ही एज्यूम करते हैं। द करंट प्रेजेंट इन ए डिस्क्रीट पाथ सच एज मेटालिक वायर हैज बोथ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट। अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रही हो तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ ही उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है। वी क्रिएट ए ग्राफिकल सिंबल फॉर करंट बाय प्लेसिंग एन एरो नेक्स्ट टू कंडक्टर अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट। सो फिगर ए और बी में जो करंट का रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है, जबकि सी में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ एरो के साथ साथ करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी मेंशन की गई है। फिगर ए में केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि फिगर बी में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। सो फिगर ए एंड बी आर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेस्ड ऑन दिस कन्वेंशन ए करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम किसी करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फिगर ए और फिगर बी में सेम करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरचेंज करना चाहते हैं देन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। The current flowing in a conductor may be constant or time varying, and we represent a constant current with capital I and a time varying current with small I or IT. Although a direction is associated with electric current, yet it is not a vector quantity. This is very important point about electric current, and the reason behind it is that electric current does not obey the vector laws of addition. इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यह वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है। सो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज इफ चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल ऑफ ए वायर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू T टाइम्स cos 2 pi t millicoulomm, then calculate the value of current at time t is equal to 1 second. To solve this question, just differentiate
and put time t is equal to 1 second, and you will get the answer I is equal to 1 milliampere. Second question is, determine the total charge entering the terminal of a wire between t is equal to 1 second to t is equal to 2 second. If current passing through terminal is I is equal to t square plus 2t plus 4 ampere. To solve this question, just integrate the current and put the limit of integration from 1 to 2, and after calculating you will get Q is equal to 9.34 coulomb. So this is all about इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।